हजारीबाग में नगर निगम के कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है। महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है और हालात ऐसे हैं कि कई कर्मचारी अपने बच्चों की स्कूल फीस तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि 2 अलग अलग बहानों से उनका वेतन रोका जा रहा है, जबकि वे रोजाना अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। बढ़ती परेशानियों से तंग आकर आज बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मेन हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक बकाया वेतन जारी नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। वे साफ कहते हैं अब उनसे घर परिवार की तकलीफें और नहीं झेली जाती। देखिए, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट। ये जो आप मेरे पीछे की भीड़ देख रहे हैं, ये वही कर्मचारी हैं जिनके वजह से आज जो है हजारीबाग स्वच्छ है और एकदम साफ है। आप सभी को बता देना चाहूँगा, ये वही कर्मचारी है जो दिन रात मेहनत करते हैं कचरे उठाने में और देश को साफ करने में। और आज इनकी ऐसी हालत हो गई है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो है इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, लेकिन जो इन सभी जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सही से वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे इस वक्त हम हजारीबाग के नगर निगम में मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है। आइए यहाँ के सहायक नगर आयुक्त क्या कुछ इस चीज को लेकर के बताते हैं, फिर हम लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग भी क्या कुछ इस चीज को लेकर के बताते हैं। नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी या सफाई मित्र है, उनके द्वारा वेतन और पेंशन को लेके एक समस्या आज नगर निगम सामने रखा गया। नगर निगम में जो लास्ट का 2 मंथ होता है, नवंबर दिसंबर, उसमें होल्डिंग टैक्स कम आता है, रेवेन्यू कम आता है, जिसके कारण इनको समय पे भुगतान नहीं किया जा सका है, जिसके कारण आज इन लोग आए हुए हैं। तो इन लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके इनका भुगतान किया जाएगा। साथ ही अगले साल ये दिक्कत ना हो, नगर निगम इस पर टैक्स पे काम करेगी, होल्डिंग टैक्स पे काम करेगी, ताकि इनका समय पे भुगतान हो सके। साथ ही जितना भी पेंशनर लोग हैं उनसे ये कहा गया है कि आपका जो कुछ डिले हुआ कुछ माह का, उसको समय पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। सर, कुछ पेंशनर बोल रहे थे कि 5 हाँ, इनका हमारे पास कुल 6 को पेंशनर आए हुए थे कि इनका 5 साल से बंद था। तो इनका जब देखा कि इनका इशू जेन्युइन है तो इनका फिर से पेंशन चालू करवा दिया गया है, जो आज आपके सामने भी होंगे, कुछ बता भी रहे होंगे। तो नगर निगम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे परिवार के समान है, फैमिली है हमारे, और हम इनके साथ समर्थन में खड़े हैं। देखिए, ये तो नगर निगम कर्मचारी आप तो जानते ही हैं कि डेली सफाई का काम करना पड़ता है। अब जैसे दिवाली हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, और गंदगी सारे काम करना पड़ता है। उस लोगों को अगर माह में अगर महीना लगते हुए वेतन नहीं मिले तो बड़ा दुखद के बात। कुछ कर्मचारी ऐसा होता है कि रिटायर हो जाने के बाद भी उन लोगों को 4 महीना 5 महीना पेंशन नहीं मिलता है। कितना दुख झेलना पड़ता है। इस तरह से मतलब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हमारा कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उसका मतलब कोई मतलब देखने वाला कुछ नहीं। इसलिए कि हम लोगों ने आज अपने नगर आयुक्त तो है नहीं, लेकिन सहायक नगर आयुक्त से हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि हम लोग के अगर 5 के 5 अगर वेतन नहीं मिलेगा तो अगले बार से हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चुमूराम हुआ, नगर निगम का अध्यक्ष हूँ मैं। जितना त्यौहार यहाँ गुजरा ने, दुर्गा पूजा, छठ गुजरा, सब पर्व बिना पैसा काटे हैं और बच्चा लोग तड़पता है। चलो न मम्मी बाजार, चलो न दादी बाजार, पैसा नहीं तो कहाँ बढ़ेंगे, पैसा नहीं तो कहाँ आगे जाएंगे। बच्चा अगला बार चूस कर चिचियाया। हम लोग बैठ के रोड में देख रहे भीख मंगी जैसा, मगर हम लोग का 6 महीना हो गया रिटर्न वाला पैसा नहीं देता है। और साहेब पास दरखास्त लेकर आएंगे तो बोला कौन लिख दिया, सारा हम लोग के कोर्ट कचहरी हम लोग के अपना है, लिखा के लाएंगे तो साहेब बोलता है मारिएगा, मारेंगे कहाँ, दरखास्त दिए हमको, पैसा जो धार रहे दीजिए। क्या काम करती हैं आप? रिटेल वाला सफाई वाला थे हम लोग, और रिटेल हो गया हम लोग के 20 बरस हो रहा है, पेंशन ले रहे हैं। और अभी हम लोग के ठोकर मारता है, बड़ा बाबू है, कंटन बाबू है, कहाँ से मिलेगा पैसा, पैसा नहीं, कहिए आपको बाप के देने पड़ेगा। हम लोग के रुआ गरीब आदमी नहीं है, हम लोग के तड़प रहे हैं, हम लोग का गैस चूल्हा नहीं धर रहा है, भूख मरते हैं, घरे घरे भीख मांग ले बोलता तुम रफ्ता गए थे, जाओ ऑफिस में ढूक के लड़ो। तब हम लिखा गया, साहब का था कौन लिखा है, हमको मारने के लिए हमको रोदनी देवी नाम है। यहाँ पर संख्या में पहुँचने का कारण क्या है कि सफाई कर्मचारी अपना काम करके देख रहे हैं कि आज पूरी शहर की सफाई करके यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। और मांग कोई ऐसी मांग नहीं है कि मतलब कि मांग है रोटी से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई मांग है।
जो सफाई कर्मचारियों को मान के चलिए वेतन भुगतान समय पर नहीं हो पाएगा और ये लोग इतना गंदा काम करता है, इतना बीमारी से, हैजा से, टाइफाइड से, मलेरिया से, अनेक बीमारी से आए दिन लोग ग्रसित रहते हैं और समय पर उसमें भुगतान भी नहीं हो पा रहा। 2 महीना से रोका हुआ है दैनिक कर्मचारियों का वेतन, 3 महीना हो गया परमानेंट कर्मचारियों का नहीं मिला और हमारे पेंशनदारी देखिए, हमारी बूढ़ी माँ लोग यहाँ पर खड़ी है। अब इन लोग को मतलब कि दवा लेने के लिए तक का पैसा नहीं है, इन लोग का 6 महीने से पेमेंट रोका है। तो नगर निगम प्रशासन कर क्या रहा है, कहाँ सोया हुआ है, कहाँ वसूली कर रहा है, किसको तोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, कहाँ पर मतलब कि आए दिन तो अतिक्रमण के नाम पर तो यहाँ पर तो लूट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आए दिन हर बार नगर निगम बोलता है कि हम लोग वसूली करके ला रहे हैं, लेकिन ये वसूली कहाँ है? ये वसूली सिर्फ टेंडरों में है और कमीशन खोरियों में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से फेल है और देखिए यहाँ पर त्राईमाम हमारा सफाई कर्मचारी कर रहा है। समय पर भुगतान नहीं होने की वजह से भूखमरी की नौबत आ चुकी है। आगे क्या रणनीति है? आगे यही रणनीति है कि हम लोग यहाँ पर अधिकारी को बुलाएंगे और जो हमारी 8 सूत्री मांग जो हम लोग 1 महीना पूर्व दे चुके हैं, उनको बुलाकर आज यहाँ पर बैठाकर उनको बोलेंगे कि सर, अगर आपके द्वारा हमारी मांगों को अगर 1-2 दिन के अंदर नहीं सुना गया तो हम लोग परसों से यानी कि कभी भी हड़ताल में जाएंगे, जिसकी जवाबदेही आपकी होगी। आज प्रशासन को यहाँ पर बुलाकर हम लोग वार्ता करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं अधिवक्ता विवेक कुमार वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष यूनियन, अखिल भारतीय मजदूर यूनियन।